आइए एक बार जयकारा फिर से बुलंद करते हैं ताकि आपकी उपस्थिति का आभास हो जाए। जो बोले सो निरपय, श्री गुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की जय। एक साखी याद आ रही है मुझे। हरि गुरु साध समान चित्त नित आगम तत्मूल, इन बिच अंतर जिन करो करबत सहन कबूल। हरि गुरु साध तीन बताइए। हरि गुरु साध समान, समान का अर्थ कहते बराबर। हरि यानी परमात्मा, परमात्मा या सतगुरु। हरि गुरु अपने अपने सभी ने गुरु महाराज बना रखे। किसी ने किधर से नाम ले रखा है, सत्संग ले रखा है, किसी ने किधर से नाम सत्संग ले रखा है, बना रखे हैं। तो वहां पे फिर अंतर शुरू हो जाता है। अंतर कैसे शुरू होता है कि मेरे तो गुरु महाराज ये है, मेरी आस्था तो पूर्ण श्रद्धा इसमें है, अन्य को मैं महत्व नहीं दूंगा, अन्य को मैं नहीं मानूंगा, मुझे अन्य को नहीं मानना है। हरि गुरु साध समान चित। कुछ साधगण हैं जिन्हें बहुत समय हो गया गुरु महाराज की शरण में, प्रचार में। यहां पर बताया है कि इनमें अंतर नहीं करना चाहिए, इनमें अंतर नहीं करना चाहिए। स्वामी जी ने आन देव का खंडन किया, मत पंथों का खंडन किया, परंतु संत मत का कभी भी उन्होंने खंडन नहीं किया। किसी भी अपने अनुयायी को, किसी भी शिष्य को यह नहीं कहा कि आप संत का निरादर करें। हरि गुरु साध समान चित्त नित आगम तत्मूल। अगर कोई इनमें अंतर करता है तो क्या होता है? फिर करबत कुआ था एक काशी जी में, वहां खुदकुशी करते थे लोग, कहते थे वैकुंठ में जाएगा जो उसमें कूदेगा, उसके जितनी पीड़ा भोगनी पड़ती है। नाम सबने ले रखा है, इधर से भी नाम ले रखा है, उधर से भी नाम ले रखा है, प्रयोग करने कोई तैयार नहीं है उसको। कहते हैं हमने भी सत्संग ले रखा है जी, लेकर रखा है, प्रयोग करना नहीं है। अभी ज्ञानदास जी फरमा रहे थे कि ऐसे गाने बजाने से भी कुछ नहीं होगा अगर उस नाम की कमाई नहीं करेंगे। पर क्या कभी हमने गुरु साहिब से नाम की कमाई के बारे में पूछा? क्या कभी हमने पूछा कि कैसे आत्मबोध होगा? क्या कभी पूछा कि वो सब रोगों को जो दूर करने वाली औषधि है, जिस दवाई से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, वो दवाई का प्रयोग कैसे करना है? दे तो आपने दिया मैं, पर उसका प्रयोग सही प्रकार से कैसे होगा? क्या क्या परहेज उसको रखने होंगे हमें उस दवाई का प्रयोग करते वक्त? कभी पूछा? नहीं पूछा। एक दो बार में तो बताएंगे भी नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? संत ही फरमाते हैं कि लाल भरे दुकान में बिना ग्राहक मत खोल। हो सकता है कोई जांच परख वाला वैसे ही आ रहा हो, वो सामान खरीदे बिना और पूरा फेंचा खुलवा दे कि ये भी दिखाओ जी, इससे महंगा भी दिखाओ जी, उससे महंगा भी दिखाओ जी, और फिर देखभाल करके आज तो लेने का मूड ही ना है, आज तो कुछ खरीदारी करनी नहीं है, आज तो फला पंडित जी ने मना कर काम मुहूर्त ठीक नहीं है, आज हो जाएगा ना गड़बड़। तो एक दो बार में तो बताने को महाराज भी तैयार नहीं थे। फिर पूछा नहीं? हाँ, एक दो बात जरूर पूछी। क्या? भैंस भी आई थी, जेर नहीं गेरी, उसने दूध नहीं दिया और जो बच्चा था भैंस का वो मर गया। कई बार स्वामी जी कहते थे अनायास ही कि तू भी मरेगा, बच्चा ही नहीं है, भैंस का बच्चा ही नहीं, तू भी मरेगा। सबको जाना है, जिसने जन्म जगत में पाया काल बली ने खाया। चला गया ना, वो सत्य कहते। बस हाँ, उस भाषा को थोड़ा समझने की बात है कि उस भाषा को हम कितना समझ रहे हैं। क्या हमने तो ज्यादातर मनोरंजन की तरफ भी ध्यान दिया? अगर गुरुजी ने कोई शब्द अपने मुंह से निकाले तो हमने उस पर हंसी के ठहाके लिए। हमने देखा कि गुरु महाराज तो मस्ती में हैं, हम लोग मुस्कुराए, ठहाके लगाए, मूड फ्रेश किया अपना, पर उसको गहराई से नहीं लिया, कभी उसका महत्व नहीं समझा।
महत्व कब समझा जाता है? कब समझा जाता है? जब कोई वस्तु हमसे दूर हो जाती है, तब उसका महत्व समझा जाता है। आज स्वामी जी पंचभौतिक चोले से दूर हैं। जो उनका शब्द है वो हम सबके पास है, हम सबके साथ है। बात चल रही थी नाम की, कि नाम ले रखा है, प्रयोग नहीं कर रहे उसका। हथियार तो दे दिया महाराज ने, जैसे ये हथियार है, गजब हथियार है, बहुत ज्यादा, बहुत ही। हमारे पुराने संतों ने, साधुओं ने इसी के माध्यम से प्रचार कर दिया। उस समय ये वाद्य यंत्र भी नहीं थे, यही अकेला था, इससे ही प्रचार कर दिया। हथियार दे दिया नाम का, चलाना नहीं सीखा, विधि नहीं पूछी। एक भाई यहां मोड़ पे से आ गया दौड़ता हुआ, दरवाजा बंद कर लिया अपना, श्रीमती जी को कहा पानी पिलाओ, पसीना पसीना हो रखा है, पानी पिला दिया। अब वो पूछते स्वामी जी क्या हुआ, इतने भयभीत क्यों हो आप, इतने डरे हुए क्यों हो? कहते आज यही तेवड़े के मोड़ पर 3 चोर मिल गए मुझे। चाकू दिखाया उन्होंने, और चाकू दिखाकर कहते जो तेरे पास है यहीं रख दे। सब कुछ ले लिया, घड़ी ले ली, पर्स ले लिया, सारा सामान ले लिया। वो औरत कहती है स्वामी जी आपके पास तो वो था क्या, यहाँ तो बंदे, आपके पास तो वो रिवाल्वर था। कहता है शुक्र है महाराज का उस पर ध्यान नहीं गया उनका, नहीं तो उसको भी छीन लेते। वो हथियार तो आपको दिया है मालिक, सतगुरु ने हथियार तो दिया है नाम का, पर उसको चलाने का अभ्यास नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं ली, प्रशिक्षण नहीं लिया, प्रशिक्षण के बारे में नहीं सोचा कभी, और कभी पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उलझे हुए हम तो सब उलझ रहे हैं। एक वाणी गुरु महाराज की अमृत वाणी से 2 पंक्ति पढ़ूंगा उसकी, 40वें नंबर की वाणी है गुरु महाराज की। वो शब्द, वो वाणियां जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, उसकी 40वें नंबर की वाणी है। मिलत प्यारो प्राणनाथ कौन भक्ति ते, मिलत प्यारो प्राणनाथ कौन भक्ति ते, साध संगत पाई प्रमुदते। गुरु महाराज की 2 प्रकार की वाणियां हैं, एक राग में वाणी और एक वैराग में वाणी। ये 40वें नंबर की वाणी है कि उस प्राणनाथ को मिलने का कौन सा मार्ग है, कौन सी भक्ति से वो मिलेंगे। भक्ति तो 2 प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति, 2 होगी ये 2 प्रकार की। कौन सी भक्ति से मिलेंगे? एक तीसरा रूप भी है इस भक्ति का, और वो तीसरा रूप कौन सा? मखोल वाली भक्ति भी है। मखोल वाली कौन सी? मुझे वो वाणी याद आ जाती है जो हमारे संत मूलदास जी बहुत उसको गाते थे। भक्ति के साथ में करते हैं लोग मखोल, भक्ति के साथ में करते हैं लोग मखोल। कोई माला जपे, कोई खड़ा तपे, कोई मूर्त लावे भोग, कोई मूर्ति को भोग लगा रहा है, कोई माला जप रहा है। और कबीर साहब ने क्या कहा माला के ऊपर कि माला फेरत जुग भया और फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, इस मन का मन का फेर। ये मन का फेर नहीं फिर रहा है। मन में तो घृणा भरी है, मन में ईर्ष्या भरी है, मन में नफरत भरी है, वैमनस्य भरा है, मन में क्रोध भरा है, मन में नाना प्रकार के विकार भरे हैं। फिर क्या लाभ है? अब मन तो ठहरने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत चल रहा है, दौड़ रहा है, इतना दौड़ रहा है, इतना दौड़ रहा है कि अभी यहां है, फिर वहां है, फिर वहां है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। भैया काम करता है तो राम याद आते हैं इसको। काम के समय तो हाँ जी बस सतनाम सतनाम सतनाम, सतगुरु सतगुरु। काम के समय तो राम याद आते हैं, और मंदिर में और सत्संग में गया तो काम याद आता है। भैंस के नाम का चारा भी तैयार करना, सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, हथड़ पड़ रही मेरे। और राम के लिए आया, सत्संग में आया तो काम याद आता है, कुछ छूट ना जाए, बच्चे भूखे न रह जाए, कल बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बहुत सारे काम, कल ड्यूटी भी जाना है, कल दुकान पे भी जाना है, कल मूंगफली भी बेचनी है, कपड़ा भी बेचना है, फेरी लगानी है, चेरी लगानी है, 100 समस्याएं है, कुल्लू में भी जाना है, चरखी में भी जाना है, गन्ने भी छुड़ने, सारी रात जगा कर रखेंगे, फिर काम कैसे होगा? काम याद आ रहा है,
और जब विश्राम के लिए जाता है, सोने के लिए भी तो जाते होंगे, सोते होंगे कि मन ठहर जाए, थोड़ा आराम करने दे, उस समय कोहराम नजर आता है। कोहराम कैसा? किसी पे वजन पड़ रहा, किसी पे बोझ पड़ रहा, किसी का कालजा चाट रहा, कोई किसी को कुत्ते दिखाई दे रहे, किसी को घोड़ा दिखाई दे रहा है, किसी को हाथ वाली दिखाई जा रही, किसी को गात वाली दिखाई दे रही, किसी को गधा वाला दिखाई दे रहा, किसी को गधा वाला दिखाई दे रहा। कोहराम ही तो है ये, और क्या है? ये नजर आ रहा है मन की चंचलता, ये माया के रंग है, मन की अनंत तरंग, मन की अनंत तरंगे माया के रंग है। समस्या है, मन तो ठहर नहीं रहा, मन में तो कुछ कुछ चल रहा है। इसके यहाँ सत्संग में चाहे गुरुजी भी आवे, जाऊं नहीं बिल्कुल भी, मेरे यहाँ तो आई नहीं थी। बहनें कह रही इस बात को कि मेरे यहाँ तो आई नहीं थी, मैं तो बहुत नफरत करूं इससे, बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा, वो तो बहुत बेकार है, नहीं चलने का नहीं काम। क्या है ये चल रहा है ना मन। भाइयों का भी यही हाल है, मन ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। गुरु महाराज से भी दीक्षा ली, नाम लिया, अमृत चखा। पहले एक बहाना बनाते थे, एक कहावत बताते थे कि धन धन सतगुरु थिल्ली छोड़ बोतल शुरू, कहते थे या नहीं कहते थे? और दूसरी कहावत शुरू होगी, समनदास का चिल्ला बोतल पी गया किल्ला। मन ठहर नहीं रहा, गुरु महाराज से नाम ले लिया और फिर काम कर लिया, गुरु के यहाँ देख रहे हैं। और अब की बार ज्ञानदास जी आ गए, उनसे नाम ले लिया, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद ये धर्मदास जी आ गए, कोई बात नहीं, इनसे भी ले लूंगा, ये कम में काम चल जाएगा। फिर कोई और आ गया, कोई से और दास आ गया, उनसे नाम ले लिया, फिर पी लेगा। ठहर नहीं रहा, ठहर नहीं रहा, उसका मूल्य नहीं समझ रहा है। अभी जैसे ज्ञानदास जी बता रहे थे ना कि वो अनमोल, जो मोती अनमोल चुगाने वाली बात, उसका मूल्य नहीं समझा। ये तो बहुत मूल्यवान वस्तु है, इसकी कीमत, इसका मूल्य, इसका महत्व नहीं समझ रहा है। मैं तो कई जगह पर एक बात कहता हूं, अपना छोड़िए इसको, छोड़ो मत, छोड़ो मत। जो शराब पी रहा है मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, पीते रहो, सबकी दुकानदारी चलने दो। जो भांग पी रहा है मत छोड़ो, पीते रहो। जो बीड़ी पी रहा है पीते रहो, जो हुक्का पी रहा है पीते रहो, जो कर रहा है करते रहो। पर एक बात ध्यान रखो, वो एक बात कौन सी? वो एक बात ये, अगली पीढ़ी को ये विकार देकर मत जाना। जो अगली पीढ़ी है ना, जो छोटी पौध है, जो हमारे काम आएगी, कौम के काम आएगी, देश के काम आएगी, उस पीढ़ी को ये रोग देकर मत जाना। ठहर नहीं रहा ना, समस्या हो रही है, मन ठहर नहीं रहा। क्यों? अब इसमें से कुछ कुछ निकलता है, गुरु का नाम नहीं आता इसमें, नाम पे तो ठहरेगा ही नहीं। क्यों नहीं ठहरेगा? अभी नाम की विधि ही नहीं पता है, अभी तो रट्टा मार रखा है। अब वो रट्टा क्या मार रखा है? ओम गायत्री सुमरत सार, तुम मुरली पार और हम परली पार। अभी तो सिर्फ रट्टा ही मार रखा है। रट्टे से काम चलेगा क्या? अनुभव तो कुछ और चीज है, अनुभव इससे अलग है। गुरु महाराज तो अनुभव बताते हैं। किसी ने पूछ भी लिया, ज्यादा ही जबरदस्ती करके पूछा, ज्यादा ही जबरदस्ती करके पूछा, तो गुरु महाराज बैठ गए चुप, पता ही नहीं चला कहां है। 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, पता ही नहीं चला, चुप बैठे हैं। प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं वो, उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया और उसको नहीं समझा, समझा नहीं ना। अनुभव से ये बात जानी जाती है। अब अनुभव से, अनुभव कहां से हो जाएगा? मन तो उड़ारी भर रहा है ना बहुत ज्यादा। ये कोई माला जपे, माला जप रहा है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये मन का फेर नहीं फिर रहा है, ये इसको ठहरने नहीं दे रहा है, ये इसको स्थिर नहीं होने दे रहा है। मन की 4 प्रवृत्तियां बताई है। अब 4 प्रवृत्ति कौन सी? 4 प्रवृत्ति। पहली है अनुपस्थित मन। मन अनुपस्थित, यानी है तो यहां पर, शरीर यहां पर है, पर यहां से मन अनुपस्थित है, ये कहीं और विचरण कर रहा है। यहां तो मोहपुरे में तो सत्संग लगी है, तेवड़े में सपना डांसर बुला रखी। अब फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जो यहां से आधे हो गए ना 50%, वो ये सोचेंगे यहां गलत हो गया, आज विकास को सत्संग करानी ही नहीं चाहिए थी, गलत कराया इसने। 2 दिन बाद करा लेता, महात्माओं को तो हम 2 दिन बाद सुन लेते। अब ये सपना 15 लाख रुपए ले रही है एक प्रोग्राम के,
ये रोज रोज थोड़े ही आ रही यहाँ, इसके साथ हमें भी नाचने का मौका मिल जाता, बढ़िया मूड फ्रेश रहता। भाई ये तो गलत कर दिया विकास ने। मन वहां जा रहा है, अनुपस्थित मन, मन घटना स्थल पर नहीं है, मन कार्य स्थल पर नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले बताया था ना, अभी वो ध्यान में बैठेगी ना तो ये भागा फिरेगा, टिकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसको प्रशिक्षण नहीं मिला, ये करना भी नहीं चाह रहा है कुछ तो ये आराम ही करना चाह रहा है बेचारा, नाम तो जपना नहीं चाह रहा है। क्यों? एक समस्या रही है, हमने ध्यान केंद्र नहीं खोले। सत्संग की पाठशाला तो हमने खोल ली, जैसे पढ़ा रहे हैं बराबर, पढ़ाई जा रहे हैं। हमने परीक्षा का सिस्टम नहीं रखा कोई अपने इस विद्यालय में। मैंने कई पंथों का, कई मिशनों का अध्ययन किया, वहां परीक्षा का भी व्यवस्था है। आप स्कूल में देखें तो स्कूल में बच्चों के लिए जैसे पढ़ा रहे हैं ना, टेस्ट की व्यवस्था है, परीक्षा की व्यवस्था है। फिर परीक्षा का उसको भय रहता है कि हाँ परीक्षा होगी और परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, इतने नंबर लाने अनिवार्य है। वो फिर पढ़ेगा भी, अगर पूरा साल नहीं पढ़ा होगा परीक्षा के टाइम तो पढ़ ही लेगा। ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, थोड़े बदलाव की जरूरत है, एक और बदलाव की जरूरत है। चलो उस विचार को थोड़ा सा रोककर यहां पर ले आता हूं दोबारा, जो अब मुख्य मुद्दा आ रहा है। एक बदलाव और करना पड़ेगा सत्संग में। वो क्या बदलाव करना पड़ेगा? एक तो समय से शुरू हो, और दूसरा जो सत्संगी गुरु प्रेमी है, जिन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है, सत्संग ले रखा है, उनके अलावा जो नए जीव है, जिनको आप लोग कह देते हो जी मनमुखी, उनको भी निमंत्रण दो। जैसे दावत में निमंत्रण देते हैं ना, उनको भी आप इनवाइट करें, उनको भी निमंत्रण दे, उनको भी बुलाएं कि आपको हाथ जोड़कर विनती है जी, आपने जरूर आना है। एक दिन तो आप निकाल ही लीजिए, बिल्कुल हमारे कहने से निकाल लीजिए। क्या कभी ऐसे रिक्वेस्ट की किसी से आपने? जब आपने अपने यहाँ पर कार्यक्रम कराया हो, गुरुमुखियों को, सत्संगियों को नोता देने के साथ साथ, क्या आपने किसी मनमुखी को, किसी ऐसे नए व्यक्ति को भी रिक्वेस्ट करके बोला है, 10-20 को, 5-7 को, कि आपने यहाँ पर जरूर आना है? ये भी प्रयास करना पड़ेगा। जब आप लोग सोकर जगते हैं उस समय तो आरएसएस की शाखा लगकर पूरी हो जाती है। कितना बढ़िया व्यवस्था चल रही है, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार जयकारा बुलंद करेंगे ताकि आपकी उपस्थिति का मुझे आभास हो जाए। जो बोले सो निरपैठ श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय, सदगुरु साहिब समनदास जी महाराज की जय। अब मन तो नाम की डोर से ही ठहरेगा। मैंने भी आपको बताया ना कि काफी समय पहले मैं इस गांव में आया था, इसके बाद दोबारा भी गुरुजी से मिलना हुआ। तो उस समय गुरुजी एक शब्द पढ़ रहे थे, यानी एक वाणी का अर्थ कर रहे थे, टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। कि सतगुरु का जो शब्द है उसको आधार मानकर टिक जा, उसके आधार पे ठहर, उसको आधार मान। पर क्या आधार माना? नहीं माना, आधार मानना होगा। कोई माला जपे, कोई खड़ा तपे, कोई मूरत लावे भोग। अब हमने भजन तो कर लिया बहुत ज्यादा, हमने तप कर लिया बहुत ज्यादा, पर हमने चोट नहीं बर्दाश्त करनी सीखी। आपने लोहे को तपाना सीखा कि लोहे को तपाकर मुझे इसका क्या बनाना है, इसका पिलास बनाना है, इसकी कड़छी बनानी है, इसकी ढोरी बनानी है, इसकी छिंपी बनानी है, इसकी कुछ और बनाना है। पर क्या बिना चोट मारे बन जाएगा वो? चोट तो लगानी पड़ेगी। अगर उसको सिर्फ भट्टी में तपा ही दिया जाएगा तो तपने से उसका जो पहला रूप है वो भी नष्ट हो जाएगा, पहला रूप भी खत्म हो गया और नया कुछ नहीं बनेगा। गुरु के शब्द की चोट जब तक नहीं पड़ेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तब तक तेरा रूप बदलने वाला नहीं है। अगर अपना रूप बदलना है तो पहले जो अपना, जिसे तू अपना रूप माने बैठा ना कि मैं तो ये हूं जी, मैं तो फलाना हूं जी, मैं तो पद पे हूं जी, मैं तो मुखिया हूं जी, प्रधान हूं जी, डॉक्टर, कंडक्टर, इंस्पेक्टर, बैरिस्टर, टमाटर, सटर मटर, जितना भी कुछ है वो मिटा दे खुद की हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले, और मिटाना चाह नहीं रहा, फिर कैसे हो जाएगा? मिटाना तो चाह नहीं रहा, वो तो बिल्कुल चल रहा है ना अंदर। जो पद है वो तो साथ लिए घूम रहा है कि पद के साथ ही बैठना, मुझे तो पद के अलावा नहीं बैठना है।
क्या कभी विचार किया? एक बार और जयकारा बुलंद करेंगे। जो बोले सो निर्भय। श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु साहिब समंदा जी महाराज की। प्रेम से जपो जी सतनाम सतनाम। अभी नाम की बात चल रही थी कि नाम को, शब्द को आधार मानना होगा। अब शब्द को आधार मानना होगा, नाम को आधार मानना होगा। वो नाम ही सबसे बड़ा है, सबसे सच्चा है, सबसे अच्छा है, उसी से कार्य चलेगा। अभी सतनाम सतनाम सभी जप रहे थे। कोई भी आ रहा है वो जप रहा है सतनाम जी, कोई भी आ रहा है जप रहा है सतनाम जी। दो चार व्यक्ति नए हो, वो नए कहेंगे, पहले सतसाहिब कहते थे, अब सतनाम कहने लगे। ये पार्टी बदल रहे हैं क्या बात है? अब ये सतनाम क्या है, क्यों कर रहे हैं सतनाम? एक बार की घटना मैं आपको सुना रहा हूं। एक चोर ने कुछ चुरा लिया। चोर है तो चुराएगा ही, वो तो कुछ और काम थोड़े करेगा। चोर ने कुछ चुरा लिया और वो चुरा कर दौड़ पड़ा। रुकने का भी काम नहीं है, पिटना थोड़ा ही है उसे। वो वस्तु भी वापस ले ली जाएगी और वो पिटाई मुफ्त में हो जाएगी। फिर चोर ने कुछ चुरा लिया, चुरा कर वो दौड़ पड़ा। दौड़ा तो उसके पीछे पीछे सिपाही दौड़ रहे हैं। पीछे सिपाही दौड़ेंगे। वो छिपते छिपाते कबीर साहब की कुटी पे आया और कबीर साहब को कहने लगा, संत जी मेरे पीछे सिपाही है, मैं चोर हूं। कबीर जी कहते बहुत बढ़िया बात है, फिर मैं क्या करूं बताओ, मेरे लायक सेवा बताओ। कहते फिर मुझे कहीं छिपने की जगह बता दो। अब छोटी सी कुटी कबीर साहब की, कह रहे भैया इसमें मशीन लगी है वो ताना बुनने वाली, अब इसमें कहां छिपाऊं तुझे, काम भी करना है। एक काम कर, बाहर रुई पड़ी है, रुई में छिप जा। कहने लगा ठीक है, रुई में छिप जाता हूं। रुई में छिप गया, पर मन में शंका है उसके। वो शंका क्या है कि ये तो संत जी है और सिपाही पूछेंगे और ये बता देंगे सच्चाई, फिर क्या होगा, पकड़ा जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सिपाही आ गए वहां पर। सिपाही पूछते हैं कबीर साहब से, संत जी यहाँ कोई आया था क्या? कबीर साहब कहते हैं हाँ आया था। अब वो रुई में घुस रहा है, कब कपी छूट गई। कहता है गड़बड़ होगा काम, अब ये बता देंगे रुई में छिपा है। सिपाही फिर पूछते हैं कहाँ है आया था तो? कबीर साहब कहने लगे बाहर रुई में छिप रहा है, निकाल लो। और उसकी तो हालत खराब हो गई बेचारे की, बुखार चढ़ गया उसको। क्या लगा पकड़ा जाऊंगा, गड़बड़ करा दिया। मैं पहले ही सोच रहा था संत है, झूठ नहीं बोलते हैं, और गड़बड़ पकड़वा दिया मेरे को, हालत खराब हो। कुछ क्षण के बाद सिपाही मुस्कुराए, हंसते हुए कहने लगे वाह संत जी क्या मजाक कर लेते हो, यहाँ कहाँ चोर होगा, चलो भाई कहीं और चल के ढूंढते हैं, महूपुरे में तो मिला नहीं, कहीं और ढूंढेंगे। तो वो चले गए, वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कबीर साहब आवाज देते हैं चोर को, कहते बेटे बाहर आ जा। सिपाही चले गए, चोर आया बाहर, कहां पर है? कहते हैं गुरु महाराज आज तो मरवा दिया था तुमने। तब कबीर साहब कहते बेटा मरवाया नहीं, सच ने तो तुझे बचाया है, सत ने ही तुझे बचाया। सारी सृष्टि जो ठहरी है वो किस पे ठहरी है? वो सत पे ठहरी है। और उस सत का जो ज्ञान कराने वाले हैं वो मेरे सतगुरु है। सतगुरु सत का ज्ञान कराते हैं, और जहां पर जिस जगह पर सत का ज्ञान कराया जाता है उसको क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं उसको। प्रेम से जपो सतनाम सतनाम सतनाम। शब्द टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। मन शब्द पे ठहरेगा, और शब्द कहां पर बताया जाएगा, कौन सी जगह पर बताया जाता है, कहां पर शब्द को परखाया जाता है? मिलत प्यारो प्राणनाथ कौन भक्ति से, साध संगत पाई परम गति। सत्संग में उस शब्द के बारे में बताया जाता है। संत और सतगुरु ये उस शब्द के बारे में परखाते हैं, और उसी से तेरी परम गति होगी, उसी से तुझे अपने स्वरूप का बोध होगा, अपने आप का पता उसी से चलेगा। नहीं तो सो ही रहे, सब सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे, पक्का सुन रहे हैं ना? अच्छा सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। एक मुझे बात याद आ गई छोटी सी, 2 मिनट में पूरी हो जाएगी, बस आप निश्चिंत रहे। अच्छा जी, तो क्या होता है, एक राजा की लड़की है, इकलौती लड़की, और इकलौती लड़की थी, उसको शादी करनी थी। लड़की स्वयंवर की तैयारी हो जाती है। अब जिसके यहाँ एक लड़की होगी तो उसके यहाँ क्या होगा, जो शादी करेगा लड़की से, जो दामाद बनेगा, उसका सारा धनमाल हो जाएगा, सब कुछ उसी के पास चला जाएगा ना। ऐसे ही होना था। अब स्वयंवर की घोषणा हो जाती है, इधर से भी राजकुमार आए, उधर से भी राजकुमार आए, चारों तरफ से राजकुमार आ गए। अब राजा कहता है भाई ठीक है, ये कन्या जो भी स्वयंवर की शर्त पूरी करेगा उसी को मैं ये कन्या का विवाह करूंगा। एक शर्त है, वो शर्त क्या है? ये सामने जो तालाब है, इस तालाब को सबसे पहले जो तैर कर पार करेगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। राजकुमारों ने दौड़ लगा दी, उनको तो सारा राज्य चाहिए था। दौड़ लगाई तो तालाब के किनारे रुक गए, वो आगे नहीं दौड़े। आगे क्यों नहीं दौड़े?
आगे तालाब में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे और वो मुंह खोलकर इंतजार कर रहे कि भाई कोई कूदेगा इसमें और हमारी भूख मिट जाएगी। सब रुक गए, जान है तो जान है, कोई बात नहीं है, कोई जरूरी है ऐसी शादी करनी, हम तो राजकुमार है और कोई सही फिर हो जाएगा, कोई ऐसे थोड़ा ही रहेंगे। और अगर भाई नहीं भी तो फिर साधु बनने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे महात्मा है बेचारे बहुत इसी लाइन में, हम भी उसी लाइन में हैं। एक मेरे पास सिफारिश करने के लिए आया, कहने लगा जी वो 40 साल उम्र होगी और अब तो कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा मेरे से गलत दरवाजा खटखटा दिया तुमने हमारी तो पूरी पीढ़ी ऐसे ही चली आ रही है। स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, स्वामी समनदास जी महाराज, हमारे देखो संत महात्मा, भाई गलत जगह आ गया तो किसी और दरवाजे पे चला जा, जो अपना काम निपटा के आए हो तो उनसे बात कर लेना। ये है ना। अब चलो कोई बात नहीं है, वो ठहर रहे हैं। राजा की धड़कनें तेज हो रही है कि अगर सूर्यास्त तक शर्त पूरी ना हुई तो क्या होगा, लड़की ऐसे ही रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी लड़की। क्या करे, समस्या होगी। इंतजार कर रहे हैं सभी, सूर्यास्त होने वाला है। अचानक ही किसी के तालाब में कूदने की आवाज आती है, छपाक से, जैसे को कूद गया हो, और एक नौजवान दौड़ता हुआ जा रहा है, मगरमच्छ के ऊपर से पैर रखता हुआ चला गया, पार निकल गया तालाब से। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को भी आश्चर्य हुआ, तो बहुत बहादुर है। राजा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और उठ करके नौजवान आ रहा है, बेचारा सांस चढ़ गया, उसका सांस फूल गया और आके पीठ थपथपाता, उसकी शाबाश बेटा तुमने हमारी लाज रख ली। नौजवान कहने लगा, महाराज पहले इस भीड़ से पूछना है धक्का किसने दिया था मुझे। हम लोगों ने भीड़ इकट्ठी की और हमारे जो गुरु महाराज है, संत है, रहबर है, वो हमें धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ कि तू पार हो जाए इस भवसागर से, इस समस्या से निकल जा, ये मगरमच्छ तुझे खा जाएंगे, इधर देखेगा ना ये भी समस्या है। शादी को भी गुरुजी जंजाल कहते थे। अगर कोई चला गया ना, दुखी हूं जी, परेशान हूं, गुरुजी कहते थे जब तुमने चक्कर काटा है ना तो चक्कर तो बेटे अब काटना पड़ेगा ही। अब कौन काटेगा चक्कर, अब तो तुझे ही काटना पड़ेगा, ये तुझे ही भोगना पड़ेगा। संयोग, भोग, रोग, मृत्यु, ये गुरुजी के प्रवचन थे, विचार थे। ये जो तूने कर्म किया है, जो तूने बीज बोया है, उसे काटने के लिए कोई और नहीं आएगा, वो तुझे ही भुगतना होगा। संत हमें पार करने की बात कर रहे हैं और हम उनकी बात को महत्व नहीं दे रहे। हम सोचते हैं कि गुरु तो वैसे ही हमें खींच रहे हैं इस तरफ, वैसे ही बता रहे हैं, चलो हमारे नाम का भजन भी गुरुजी कर लेंगे, गुरुजी हमें क्या टेंशन है, एक बार जाकर माथा टेकेंगे और पार हो जाएंगे बस। जब तक खुद कर्म नहीं करेंगे आप, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब समय की मर्यादा को रखते हुए मैं अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा हूं। अंतिम चरण क्या, गुरु महाराज ने हमें चेताने के लिए आगे की ओर धक्का दिया। वो आगे की ओर कैसे निकालना चाह रहे हैं, हमें सामाजिक स्तर पर वो ठीक करना चाह रहे हैं, हमें धार्मिक स्तर पर वो ठीक करना चाह रहे हैं, हमें आर्थिक स्तर पर वो ठीक करना चाह रहे हैं, हमें चारों दिशाओं में वो मजबूत करना चाह रहे हैं, इसलिए वो हमें आगे धकेल रहे हैं। परंतु हमने सामाजिक स्तर पर अपनी स्थिति को दीनहीन बना करके रखा। आज भी मेरी कौम के लोग ज्यादातर दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करते हैं। आज भी जितने बीपीएल में हैं, आज भी जितने अंत्योदय में हैं, वो सारे मेरी कौम के लोग हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? गुरु महाराज ने कहा कि आप अपना स्तर ऊपर उठाओ, अपने स्वाभिमान को पहचानो। और वो स्वाभिमान किस चीज से आएगा? सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं। आपके पास धन का प्रभुत्व होना चाहिए, आपके पास रोजगार के नए साधन होने चाहिए। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार के नए साधनों का सृजन करें, आप नए नए साधन बनाए, दूसरे के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने तक सीमित ना रहे आप। अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो उससे आपकी जो औलाद है, आपकी पीढ़ी है, वो पूरी की पूरी पीढ़ी वहीं तक सीमित रह जाएगी, उसको कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिलेगा। गुरु महाराज हमें ऐसे आगे धकेल रहे हैं, ये आर्थिक आजादी भी आपने करनी पड़ेगी। गलत कह रहा हूं? समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, या सो रहे हैं, या जबरदस्ती झेल रहे हैं? एक बैठा मुख्य अतिथि जी बोल रहे, 5 लोग रह गए, सब चले गए। उसने अपना अंतिम चरण की ओर आते हुए कहने लगा, भाइयों बहुत धन्यवाद आपका, आप 5 ने मुझे सुना। वो कहने लगे, जी हम तो टेंट वाले हैं, दरी इकट्ठी करनी, इस वजह से सुन रहे। ऐसा तो नहीं है, सुन रहे, समझ भी रहे। मेरा कहने का अर्थ ये, गुरु महाराज ने हमें आर्थिक आजादी की ओर बढ़ाया कि आर्थिक रूप से भी आप मजबूत हो जाओ, तब जाकर के समाज का रुतबा बढ़ेगा। अगर आपके सारे बच्चे रोजगार पर है तो हमारे जो आश्रम है ना, वो सुनने ना रहेंगे। जो गुरु महाराज की समाधि बनाने की बात चल रही है,
कि 21 करोड़ रुपया लगेगा, चाहे उसमें 100 करोड़ रुपया भी लगेगा, जितने हमारे अगर नौजवान है रोजगार पर एक बार खड़े हो जाए, वो तो एक दिन का काम है या नहीं है। और जब आप 300 रुपए की दिहाड़ी कर रहे हो और खर्च घर का 500 रुपया है, तो फिर कैसे करेंगे? वो तो माइनस में चले गए ना 200 रुपया। आर्थिक उन्नति की ओर भी गुरु महाराज ने हमें प्रेरणा दी। और ये कब होगा? जब बच्चे हमारे शिक्षित होंगे। इसलिए हमारे बच्चों को, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। और वो शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ, इस स्कूल के साथ साथ हमें अपना जो स्तर है वो ऊपर उठाना पड़ेगा। कैसे? अभी हमने, हमारे भाइयों ने, अभी मैंने कहा था ना कि आप शराब पीनी मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, जो पी रहा है पियो, पीते रहो, पर एक बात का ध्यान रखो, जितने की आप शराब पी रहे हैं, क्या आपने उतना खर्च अपने बच्चे के ऊपर किया? उसको खिचड़ी वाले स्कूल से निकालकर किसी कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल किया? वो खर्च आप उसकी तरफ करें। उस बच्चे को आप काबिल बनाने के लिए उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए, उच्च शिक्षा दे उसको। हमारे यहाँ पर डीएम, एसपी, डीएसपी, डीजीपी, डॉक्टर, बैरिस्टर, जज, ये अपने होने चाहिए। कितने हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत लो है, बहुत नीचा है शिक्षा का स्तर। हमें शिक्षा का स्तर भी उठाना है। मुझे गुरु साहिब के वो वचन याद है, आप भी आज गूगल पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए। गुरु जी कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, विद्वान बनाओ। तुम्हारे बच्चे कामयाब हो गए तो समझ लो तुम्हारी भक्ति सफल होगी, तुम्हारा सत्संग सफल हो गया। सुना होगा आपने, गुरु जी के विचार सुने होंगे। कितने वो आगे धकेल रहे हैं हमें उस तालाब से बाहर निकालने के लिए कि तुम कुएं के मेंढक मत बन करके रहो, इससे बाहर निकलो। उसमें 5 के 5 दिन कोई मोबाइल नहीं, कोई अखबार नहीं, और बोलना बिल्कुल नहीं। जितने वहां सदस्य होते हैं उनके साथ भी बोलना नहीं होता, क्योंकि ध्यान की शुरुआत ही मौन से होती है। मौन से। जो जिस शब्द की बात कर रहे हैं ना कि शब्द के मारे मर गए, शब्द के मारे छोड़ा राज, जिन जिन को शब्द लगा उनके सरगे काज। गुरु महाराज भी कहते हैं, मुझे देह के रूप में मत जानो, मुझे शब्द के रूप में जानो। वो जो शब्द है, शब्द निशब्द, मन की बात चल रही थी ना, जब ये मन नमन कर लेगा ना तो इसको अमन हो जाएगा। अमन का अर्थ है शांति, यानी मौन। मौन प्रथम सीढ़ी है, पहला डंडा है ध्यान का। उन्मुन रहना, उन्मुन की बात कही ना, रविदास बात अगम की कहन सुनन की नाही, और जो कहे सो जाने नहीं, और कहे से जानी ना जाई। रविदास उन्मुन साध कर देख पिया को रोज, बाहर खोजत क्या फिरे घट भीतर ही खोज। रविदास उन्मुन साध कर देख पिया को रोज। तो ये उन्मुन अर्थात मौन। जो 10 मुद्राएं होती है उनमें से एक है चुप रहना। चुप रहना, जब जिह्वा को विराम लगा दिया, इस पे टेप लगा दी, चुप रहने के लिए कहा, चुप हो गए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलती है, जिसे कह रहे हैं ना माला के माला फेरत जुग भया। और ये माला तो श्वास की भी है, सांसों की माला में सुमरूपी का नाम, श्वास श्वास में फेरे ले ले। वाणियों में आया है ये, परंतु उसकी विधि तो अलग है ना। उस विधि के लिए जो श्रद्धालु, जो जिज्ञासु उसमें शामिल होना चाहता है, फरवरी माह में उसके लिए रजिस्ट्रेशन होंगे। पिछली बार भी हमारे पास 600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, उनमें से हमने 100 को सिलेक्ट किया था। अब की बार भी अगर कोई इच्छुक है उसका प्रशिक्षण लेने का, तो वो फरवरी में रजिस्ट्रेशन कराए आश्रम फरकपुर जगाधरी में। उसके बाद आपको कॉल आएगी, फोन आएगा 15 दिन पहले, आप तैयारी के साथ वहां पहुंच जाए। रहना खाना वहीं पर है, खाना पूरे दिन में सिर्फ एक बार मिलता है। 5 के 5 दिन मौन रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, बाहर से किसी से संपर्क नहीं होगा। अगर इन शर्तों का आप पालन करने को तैयार हो तो आप पहुंच जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी भेद नहीं है कि आप कहां से है, किस उससे है, किस उससे नहीं है, आपने नाम कहां से ले रखा है, कहां से नहीं ले रखा है, नए हैं, पुराने हैं, बूढ़े हैं, जवान है, आदमी है, औरत है, पूरी नियमावली आपको दी जाएगी, उसका अनुसरण करना होगा। तो आइए जी, इन्हीं शब्दों के साथ रचना को विराम देता हूं। और एक सूचना के साथ में, गुरु महाराज नहीं किया था क्योंकि मेरी रुचि पढ़ाई में थी और मैंने पढ़ा। गुरु महाराज ने कहा तूने पढ़ा है तो पढ़कर ही सेवा कर। आज वही है कारवां है, महाराज के आदेश से मैं उस कारवां को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, और सारा बल, सारी बुद्धि गुरु महाराज ही बख्श रहे हैं। हर साल आश्रम से 10-12 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं सरकारी पदों पर। ये जरूरी नहीं है कि सभी सिलेक्ट हो। इस बार भी 8 बच्चे फरवरी में सिलेक्ट हुए और 2 अब आरपीएफ में और 1 जेई बना है।
तो इस साल में हमारे यहाँ से बच्चों के सिलेक्ट होने वालों की जो संख्या है वो 10 हो चुकी है। रहना खाना फ्री है, आश्रम पर बिल्कुल निःशुल्क है, बच्चे वहीं पर रहे। आप भी जो आपके बच्चे +2 से ज्यादा है, इंटरमीडिएट से ज्यादा है, तो वो उनको आप वहां भेज सकते हैं। और अभी 14 बीघा जमीन खरीदी जा रही है, फरवरी में उसकी रजिस्ट्री है, बैनामा है, उसमें गुरु महाराज के नाम का एक विश्व स्तरीय इंटरनेशनल स्कूल बनाने की तैयारी है हमारी। जो मुख्य द्वार होगा उसी पे लिखा होगा स्मृति द्वार, सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज स्मृति द्वार, मुख्य द्वार पे लिखा हुआ होगा, और बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट पर गुरु जी का ही नाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ